हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का चैप्टर 6 गुजराती का स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। मैं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो चैप्टर 6 का नाम है हमारा सामग्री तो समाजनी छे, यानी जो भी चीज वस्तु जो है वो तो समाज की ही है। ठीक है, तो देखते हैं ये जो चैप्टर जो है विकास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक हैं विकास शर्मा। उद्योग के साथ जुड़े हुए थे। તેઓ અવારનવાર પોતાના અનુભવો વર્ણવતા હોય છે। આ અનુભવ અંગ્રેજી સામયિકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે। तो यहाँ पे विकास शर्मा जो है वो उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आने वाले अपने जो अनुभव है उसने बहुत सारे अनुभवों को उन्होंने बताया है। लेकिन ये जो अनुभव जो है ये एक अंग्रेजी सामयिक मतलब यहाँ पे अंग्रेजी समाचार यहाँ पे में से लिया गया है। અહીં વર્ણવાયેલા ઘટનાખંડ ઉગાડે मतलब આંખ ઉગાડે તેવી છે। પૈસા આપીને વસ્તુ ખરીદો હોય તો પણ એને બગાડવાનો અધિકાર કોઈને નથી, કારણ કે સામગ્રી આખા સમાજની છે। तो यहाँ पे कभी ये जो घटना जो है, इस घटना से आप सभी स्टूडेंट्स के यानी हम सब की जो है आंख यहाँ पे खुल जाएंगे। इस पार्ट से हमें ये मालूम होता है कि पैसा देने के बाद भी हम जो चीज़ वस्तु जो खरीदते हैं उसको बिगाड़ने का अधिकार हमको होता नहीं है, क्योंकि ये वस्तु जो सामग्री जो होती है, चीज़ वस्तु जो होती है वो आखे पूरे समाज की है। दरेक वस्तुનો सार्थक उपयोग થવો જોઈએ એ सृष्टिना संतुलन माटे जरूरी है। यानी किसी भी वस्तु का समान रूप से उपयोग मतलब पूर्ण रूप से उसका उपयोग होना चाहिए। यह हमारे सृष्टि यानी संसार के लिए, संसार के संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। वड़ी पोताने ऊंचा मानीने अन्य देशों लोको माटे पूर्वग्रहो धरावता ए केटलू भ्रमक होय छे ए पण आ प्रसंग समझावे छे। चाहे वो किसी भी देश का बहुत कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, उसके बारे में यहाँ पे अगर पूर्वग्रहों अगर हम सोचेंगे तो ये उसके भ्रम को हमें दिखाता है और यह प्रसंग को क्या करता है, इस प्रकार ये प्रसंग हमें समझाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी जो है शॉर्ट यहाँ पे जो शब्दार्थ वगैरह जो है वर्ड मीनिंग वो देख लेते हैं। तो पहला समानार्थी शब्द यानी सिंटोनिम्स वर्ड दिए गए। छाप, छाप मतलब क्या, आपके दिल पे चीज छू जाता मतलब छाप किसी की छोड़ जाना। या तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एक वस्तु बीजी वस्तु ऊपर दबावવામાં આવે तो उठती प्रकृति, यानी क्या जिस तरह लोग कपड़ा छपाई करते तो वो यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे छाप, या फिर किसी चीज को दिल में छाप लेना यहाँ पे। ठीक है, मतलब उतर जाना। उसके बाद निस्बत, निस्बत मतलब उनसे क्या फर्क पड़ता, ना तो रिश्ता वगैरह कह सकते हैं। गिरदी, गिरदी मतलब होता है लोगों की भीड़। उसके बाद खड़ खोदियो मतलब होता है खड़ खोदनार, मतलब यहाँ पे दोषी निकालने वाला। उसके बाद यूरो, यूरो जो है जिस तरह हमारे भारत का रुपीस क्या है, रुपया है, उसी तरह यूरोप कंट्री का एक यहाँ पे वहाँ पे क्या है, रुपया है, यूरो है। दंड मतलब सजा। खाणु मतलब होता है भोजन अथवा तो जमण, जमवा माने कहते हैं। झट मतलब जल्दी। जरीक मतलब थोड़ुक। ठीक है। टटोड़वू, टटोड़ू मतलब क्या करना है यहाँ पे गरी जणावू। ठीक है, मतलब ढूंढना भी कह सकते हैं अब यहाँ पे। उसके बाद आगे दिया टटपड़ा शब्द यानी पर्यायवाची शब्द होता है यहाँ पे खाणु, खाणु मतलब भोजन। झट मतलब जल्दी। झड़ाएलू यही मतलब होता है बाकी छोड़ लो, जो रहा हुआ वो। यहाँ पे हम देखेंगे खाना वो लोग छोड़ देते हैं, वो हम देखने वाले हैं। जड़ मतलब होता है मानस अथवा तो व्यक्ति। विरुद्धार्थी यानी एंटोनिम्स वर्ड। शांति यानी अशांति। कंजूस मतलब उड़ाऊ। धनवान यानी गरीब। और ध्यान मतलब क्या होगा, बेधन। रूढ़ि प्रयोग। आगे देखते हैं आंजी नाखू यानी झक करी नाखू अथवा तो झक करी नाखू अथवा तो प्रभावित करना। छो भीला पड़वू मतलब शर्म अनुभव यानी शर्म को अनुभव करना। आंख ना उघाड़वी यानी जागरूक ना थवू। उसके मतलब आंख अपनी ना खोलना मतलब जागरूक ना होना। ठीक है। पाठ भणावो यानी सो भुलावी अथवा तो कह सकते हैं बोध आपवो मतलब हमें कुछ लेसन यहाँ पे सीखने को मिलना। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी उद्योग धंधाની દૃષ્ટિએ ઘણો આગળ વધેલો દેશ છે। ટેકનોલોજીની દૃષ્ટિએ પણ આગળ છે। નાના નાના નગરોમાં ઉચ્ચ ટેકનોલોજીવાળી ચીજ વસ્તુ બનવાય છે। આથી આપણને એમ થાય છે કે આવા દેશના લોકો ઘણું મોજ શોખવાળું અને વિલાસી જીવન જીતા હશે। कम से कम मारा मनमा तो एवो छाप थी, मतलब मेरे दिन में तो ऐसे ही मतलब मनसा थी, वहाँ के लोग पैसा उड़ाते होंगे। परंतु हमणा मारे जर्मनी जवू थयुं अने ते नजर ते जोयुं તેમજ કેટલાક જાત અનુભવો અને ત્યારે મને થયું કે આપણા લોકોની આવી છાપ કેટલી ખોટી છે। तो स्टूडेंट्स पहले पैराग्राफ के अंदर जो विकास शर्मा जो है वो उद्योग धंधा के यहाँ पे दृष्टि से मतलब जर्मनी जो है वो उद्योग अथवा तो धंधा की दृष्टि से विश्व में बहुत आगे बढ़ा, मतलब आगे
मतलब विकसित देश है और साथ ही टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सबसे मतलब आगे मतलब प्रोग्रेस किया वाला देश है। वहाँ पे छोटे छोटे नगरों में उच्च टेक्नोलॉजी की चीज़ वस्तु क्या वो बनती है और इससे हमको ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो मतलब वहाँ के देश के जो लोग हैं वो बहुत ही मौज मस्ती और वैभवशाली से अपना जीवन जीते होंगे। कम से कम मतलब लेखक के मन में तो ऐसे विचार थे। लेकिन जब उनको जर्मनी जाना हुआ तब उनके आंखों देखी सामने, नजरों नजर मतलब आंख के देखी सामने जो बातें जो है वो उनकी जो जात जो उनकी जो जात थी वो उसको मतलब उन्होंने क्या पहचाना और उनको ऐसा लगा कि हमारे जो लोग हैं उनकी जो छाप है वो कितनी गलत है, मतलब जो मानना है वो कितना गलत है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि यहाँ पे छाप यहाँ पे छोटी क्यों कहा, क्योंकि हमारे जो लोग का मानना था कि वहाँ के लोग जो आराम से जीते होंगे तो ये सब सारा जो क्या था गलत है। वो हैम्बर्ग पहुंचे, वो कहाँ पर पहुंचे, हैम्बर्ग के अंदर पहुंचे और हैम्बर्ग में काम करता हमारा मित्रों ए मारा एक पार्टी त्याना एक रेस्टोरा माँ गोठवी हती। तो मतलब सबसे पहले वो हैम्बर्ग पहुंचे तब वहाँ पे हैम्बर्ग में काम करने वाले उसके जो फ्रेंड थे उसके लिए और मतलब उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने मतलब उनके लेखक के लिए मतलब शर्मा जी के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी वहाँ पे रखी। हमें रेस्टोरेंट में प्रवेश किया, मैं जोयू के घड़ा बधा टेबलो खा लिया था। एक टेबल ऊपर एक युवान दंपति પોતાનું ભોજન લઈ રહ્યું હતું। ટેબલ ઉપર માત્ર 20 ડીશ હતા। મને થોડુંક આશ્ચર્ય થયું કે આવા સાદું ખાણું, છોકરો કંજૂસ લાગે છે। આપણે ત્યાં જુવાનડો દીકરીને मतलब हमारे यहाँ तो जुवानोड़ दिकरी लेने रेस्टोरेंट में जाए तो जात जातनी वानगियों ने तेने आजी नाखे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेखक कहते हैं कि सबसे पहले वो हैम्बर्ग पहुंचे तो हैम्बर्ग में जो उनके जो दोस्तार जो लोग थे उसके आने की खुशी में एक पार्टी वहाँ पे उसके दी। तो पार्टी के लिए वो एक रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी टेबल उन्हें खाली देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे एक टेबल पे एक युवान दंपत्ति जो है वो खुद भोजन मतलब वहाँ पे खा रही थी और टेबल पे सिर्फ 2 ही डिश रखी हुई थी। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना सादा खाना, एक लड़का लगता है बहुत कंजूस है। हमारे यहाँ फिर लेखक कहते हैं कि हमारे भारत देश में तो अगर जुवान लड़का यानी जो नौजवान लड़का होगा तो वो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी जात की डिश क्या करता है वो खाने के लिए मंगाता है, ऐसा लेखक कहते हैं। બીજા એક ટેબલ ઉપર કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ હતી। વેઇટર આવે અને એમને દરેક ડિશમાં પોતાનું વાસણમાંથી ખાવાનું પીરસી જાય। દરેક જાણ બધું જ ખાય, ડિશમાં જ એક દાણે છાણે નહીં। तो यहाँ पे आप लेखक कहते हैं कि उन्होंने देखा कि दूसरे एक टेबल पर एक वृद्ध यानी जो बेचारे कह सकते हैं ओल्ड वुमेन जो थी वो वहाँ पे बैठी हुई थी और जब भी वेटर आता तो उसके लिए डिश में से जो बचा हुआ जो खाना था वो उसके डिश में वहाँ पे डाल जाता। दरेक जान बदूज खाई जाए, मतलब वहाँ पे जो भी जड़ था मतलब राशन जो भी था वो सब कुछ वो खाया जाता, यहाँ तक कि डिश के अंदर एक दाना भी वो औरत ने नहीं छोड़ा था। जो कि अमे एमना तरफ झांकू ध्यान आप्यो ने, मतलब उसके तरफ उन लेखक ने उन्होंने मतलब पूरा ध्यान दिया नहीं। અમારા ખાવામાં પડ્યા હતા। અમે સારી એવું ભૂખ લાગેલી એટલે મારા સ્થાनीय મિત્રોએ ઘણું બધું ખાવાનું મંગાવેલું। अब जब वहाँ पे लेखक ने खाने के लिए ऑर्डर किया तो बहुत उनको भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने लेखक ने बहुत सारा यहाँ पे खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। उसके बाद रेस्टोरेंट में गिरदी नहीं हुआ थी। अब रेस्टोरेंट के अंदर जो थी गिरदी मतलब भीड़ नहीं होने के कारण खाणु झट आव्यू, मतलब झट मतलब यहाँ पे तुरंत जल्दी से आ गया। हमारे बीजा पण कामों हुआ थी, हमें खाणु जल्दी पताविए। अब उनको लेखक को बहुत सारे दूसरे भी काम थे, इस वजह से खाना उन्होंने जल्दी खा लिया। पटाविए मतलब फिनिश कर दिया, तो खा लिया। अब खाने के बाद उठे और लगभग वहाँ पे नहीं तो मंगावेला जो मतलब उन्होंने जो भोजन मंगाया था उस भोजन में से एक तिहाई भाग मतलब जो था उन्होंने क्या किया उस डिश के अंदर छोड़ दिया। अब आपको समझना तो यहाँ पे फिगर देख लो, जिस तरह हमने गोल बनाया तो इसको क्या करना है, आपको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मान लो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इतना खाना जो ये दिख रहा है आपको, इतना खाना जो है लेखक का क्या हो गया, बच गया, मतलब इतना खाना बच गया। तब छोड़ाई लो तो मतलब वहाँ पे छोड़ दिया था। अब मैं हजी रेस्टोरेंट बाहर निकल रहा था, वो उसी समय जो थे रेस्टोरेंट से बाहर निकल ही रहे थे कि तेवा माँ कोई हमने बोलाव्या, मतलब किसी एक ने हमको बुलाया और हमें जोयू और हमको देखा और पहली वृद्ध स्त्री हमारा विषय रेस्टोरेंट में मालिक साथ कई बात करी रही थी। अब जो वृद्ध स्त्री जो थी वो हमारे विषय में मालिक के साथ कुछ बात ही कर रही थी। જ્યારે એમણે અમારી સાથે અંગ્રેજી વાત કરવા માંડી, તબ जब उसने हमारे साथ अंग्रेजी बात करना शुरू की ત્યારે એમને સમજાવ્યો કે અમે આટલો બધો ખોરાક हमारी डिशમાં છોડીને ઊભા થઈ ગયેલા એ એમનું ગમ્યું ન હતું। तब उसने फिर औरत ने कहा कि आपने जो खाना जो ऑर्डर किया था उसके बाद जो आपने खाना बचा दिया, वो जो ये जो खाना बचाया आपने, ये जो है वो उस औरत मतलब वो औरत को गमा मतलब अच्छा लगा नहीं। અમને થયું કે તેઓ નાહકના
खण खोदिया छे, मतलब हमने ऐसा उनको कहा कि भैया आप मेरे दोषी तो सही है गलत निकालने वाले हो तो कौन हो दोष मेरे निकालने वाले, એટલે અમે એમને કહી દીધું, मतलब ऐसा उन्होंने कह दिया। तो અમે જે મંગાવી લીધું તેના પૂરે પૈસા અમે ચૂકવી દીધા, અમે કેટલું ખાધું અને કેટલું છળ્યું તેને તમારી સી નિસ્બત। अब वो वापस लेखक मतलब ऐसा उनके फ्रेंड कहते हैं कि भैया हमने जितना खाना मंगाया उतना हमने पैसा दे दिया, अब चाहे मैं उसको खाऊं या चाहे मैं उसको फेंकूं, ये इससे मतलब आपको क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आगे पहली वृद्ध स्त्रीओ तो गुस्सा થઈ ગઈ, તેમાંની એક જાણીએ પોતાનો ફોન કાઢ્યો અને કોઈને સાથે વાત કરી। થોડી વારમાં સોશિયલ સિક્યુરિટી યુનિફોર્મ પહેરેલો એક જાણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો, જે વધુ બન્યું તે જાણીને તેણે तो 50 यूरो दंड કર્યો। अब वहाँ पे इस प्रकार जो बुद्ध स्त्री थी उसको यहाँ पे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। तब उसने क्या किया, एक फ़ोन घुमाया, फ़ोन निकाला और एक से किसी आदमी से बात की। तब थोड़ी ही समय वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहरा हुआ एक आदमी आया और उसने क्या किया, वहाँ पे जो लेखक ने जो खाना जो छोड़ दिया था उसके एवज में 50 यूरो का वहाँ पे दंड उनसे लिया। हमें शांत रहा, मतलब वहाँ पे लेखक तो शांत रहे। स्थानीय मित्रों ने 50 जो यूरो का दंड जो था वो चुकाने के बाद वापस वो पोता की दिलगिरी व्यक्त, यानी जो उनके दिल की वंशा थी वो व्यक्त उन्होंने की। पहला ऑफिसर कड़क आवाज में મક્કમતાથી અમને કહ્યું કે તમને જોઈતું હોય તેટલું જ તમે ખાઈ શક્યા હો તો તેટલું જ મંગાવશો, पैसा તમારા છે પણ બધી સામાન સામગ્રી तो समाजनी છે। अब जो वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी यूनिफॉर्म जो आया था पहना हुआ इंसान, तो वो उनसे कहता है कि कड़क आवाज में कहता है उन लोगों से कि आपको जितना चाहिए था आपको उतना ही खाना मंगाना चाहिए था, पैसे आपके हैं, लेकिन ये जो बाकी की जो साधन सामग्री जो है ये किसकी है, समाज की है। दुनियाમાં હજી એવા ઘણા લોકો છે જે આ બધી સાધન સામગ્રી तीव्र અભાવની પીડાય છે, और वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो जो इन साधन सामग्री से बेचारे क्या हैं, विहीन विचित्र, मतलब इससे मतलब यहाँ पे दूर है इन सब चीज़ों से। માટે આ સાધન સામગ્રી જ્યારે બગડાય કરવાનો તમને કોઈ હક નથી। इस प्रकार ये साधन सामग्री जो खाने पीने की जो चीज़ वस्तु है इसको बिगाड़ करने का अथवा नुकसान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वो सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है। तो आगे दिया गया है कि हमें छोबीला पड़ी गया, मतलब वहाँ पे वो एकदम आश्चर्यचकित वहाँ पे हो गए। हमने एमनी बात तदन साची लगी, तब उनको उनकी बात जो है वो सिक्योरिटी की बात अच्छी सच लगने लगी। आवा धनवान देशना लोको आवू माणस जोई हमने हमारी जात ऊपर शर्म उपजी, मतलब ऐसे इतने मतलब पैसे वाले देश के लोगों की ऐसी बात सुनकर हमें अपने पर शर्म आने लगी। खरेखर आपने આવી બાબતને ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ, और कहते हैं कि हम लोगों को इस बात पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। આપણે तो धनवान नहीं एवा देशना नागरिको छे, हम तो अमीर नहीं ऐसे हम देश के क्या है नागरिक हैं। આપણી तो આવી રીતના અભાવથી પીડિતા લોકોને નજર જોઈએ છીએ છતાં પણ આપણી આંખ ઉગડતી નથી। अब वो ऐसा कहते हैं कि हमें हमारे देश के जो लोग हैं वो बेचारे वो कितने इस मतलब पीड़ित बेचारे लोग, इनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं, ऐसे लोगों को नजर यानी देखने के बावजूद भी हमारी आंख जो है वो खुलती नहीं है। ખોરાકની ચીજ વસ્તુનો પણ આપણે કેટલો बेफाम बगाड़ करिए छे, यानी खुराक की जो चीज वस्तु जो है उसका हम कितना बिगाड़ करते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। आ घटना हमने बराबर पाठ भणावे छे, मतलब इस पाठ से हमें मतलब पूरा सीख मिलती है कि हमने हमारी खोटी आदतों सुधारवानो बोध पाठ मळ गयो छे, यानी हमें इस पाठ से जो हमारी बुरी आदत जो है उसे सुधारने का हमें लेसन यहाँ पे मतलब सबक मिलता है। हमने दंड भरियानी जे टिकट मळेली અને दंड भरने के बाद उनको जो वहाँ पे लेटर पत्र जो मिला, टिकट जो मिला, तेने फोटो स्टेट, यानी फोटो स्टेट मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है जेरोक्स करा के उन सभी लोगों ने एक यादगार के रूप में अपनी जो घर की जो दीवार होती है दरवाजे के ऊपर वहाँ पे उसने क्या कर दिया, सबने चिपका दिया और ओढ़ना मत यहाँ पे दीवार के ऊपर रख दिया, चिपका दिया। ठीक है, हमने कायम टंटोड़वा के कोई क्यारेक कसानो ये बगाड़ करवो नहीं, और इससे हमें मतलब हमें मालूम हो गया कि कभी भी किसी जो चीज़ वस्तु जो है वो किसी का बिगाड़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सामग्री जो है वो तो क्या है, समाज की ही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्वाध्याय के जो क्वेश्चन जो है आपको पहला दूसरा, ठीक है, और उसके बाद सेकंड में 2 क्वेश्चन जो है वो, तीसरे में 2 क्वेश्चन है और फोर्थ में 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको बाद में राइट कर लेने हैं, आज नहीं लिखने, क्योंकि आपको सिर्फ आज इस चैप्टर को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अगर टाइम आप है तो राइट भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दीजिए तनवीर सर को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।